हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कन्नल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सप्लाई और डिमांड में जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है वो हम कैसे देखेंगे और वो जानना क्यों ज़रूरी है, इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तब इस चार्ट पर हम बात करते हैं। तो जो सप्लाई और डिमांड है, सप्लाई और डिमांड है, इस सप्लाई और डिमांड में एक आता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न आता है। तो एक होता है बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न और एक होता है बेरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे बेरिश वाला। ठीक है, कि हमने बुलिश वाला दोनों बात कर रखा है। ये कैसे फॉर्म होता है, हम लोग इसकी बात अगर देखें तो हम समझ जाएंगे कि चीज़ें कैसे बनेंगी। इसमें क्या होगा कि कहीं से एक रेड कैंडल इस तरीके से बनी होगी और उसके बाद एक यहाँ छोटी सी कैंडल बनी होगी। उसके बाद ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है ना, ये रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। और ये हमारे पास है एक और रेड कैंडल। तो ये होता है हमारा बेरिश का कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से, अगर हम कहें, ये होगा हमारे पास सप्लाई जोन। ठीक है, ये होगा हमारे पास क्या, सप्लाई जोन। ये हमारे पास क्या होगा, सप्लाई जोन होगा। और ये हमारी एंट्री होती है और ये हमारा एसएल होता है। लेकिन इतना आसान नहीं है जितने आसानी से मैंने आपको बता दिया, इतना आसान नहीं है। आप देखेंगे पूरा चार्ट इस तरह के पैटर्न से भरा पड़ा है। इसी का उल्टा होता है ग्रीन आप देखेंगे तो बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो हम बात कर रहे हैं आज बेयरिश की, तो हम टू द पॉइंट ही रहेंगे। तो इस तरह के सप्लाई जोन को हमें जानना क्यों जरूरी है? हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, मैं स्विंग ट्रेडिंग में विश्वास करता हूं और मेरा अपना प्रण है कि पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से करूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे फ्यूचर और ऑप्शन में जाना है कि नहीं जाना है। तो अब जरा देखिए, वो सिर्फ इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की ग्रोथ अभी होनी बहुत बाकी है, जिस तरीके से काम हो रहा है इंडिया में। जरा देखिए हो क्या रहा है अब इसमें। अब किसी भी रीजन से जब कभी मार्केट इस जोन में आता है तो वो रिएक्शन शो करता है। ठीक है ना, वो रिएक्शन शो करता है। हम चल करके दिखाएंगे चार्ट पर कि हमें इस पैटर्न का यूज कैसे करना है। बहुत क्लीन तरीके से भी पैटर्न यूज होता है। इसको मिक्स करके, पीवट के साथ मिक्स करके यूज करते हैं, पैटर्न के साथ मिक्स करके यूज करते हैं। हम इसमें कुछ एक एग्जांपल आपको दिखाएंगे ताकि इससे आपका परिचय हो जाए। उसके बाद जब हम यहाँ पर चीज़ों को करेंगे, चीज़ों को और डिस्कस करेंगे कोई चार्ट, तो हम जितना भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए उन सबका मिक्स कॉन्सेप्ट में वहाँ पर डिस्कस करूँगा कि मैंने जो जो पढ़ाया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हमारा प्लान बिल्कुल ये है कि हम इस अपने चार्ट रीडिंग में इंडिकेटर बिल्कुल ना के बराबर यूज करें। हमारे चार्ट में सिर्फ 200 और 20 SMA होता है और हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। नीचे RSI होता है। कभी कभी RSI से कुछ कंफर्मेशन लेने के लिए कि हमारा चार्ट और RSI दोनों बात सेम कह रहे हैं कि नहीं, तब हम जाकर के उस चीज़ों को यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। अब चलिए हम चार्ट पर समझते हैं कि जो ये सप्लाई और डिमांड का ये जो कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जादू तो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल धैर्य से बने रहें। और अब देखिए, हम एक वीकली चार्ट लिए हैं, बहुत पुराना चार्ट लिए हैं, जिससे हम चीज़ों को समझा पाएं। अब जरा देखिए हुआ क्या था। मार्केट गिर रहा था
पहले मैं और तरीके से इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। मार्केट गिर रहा था, किसी रीजन से मार्केट गिर रहा था, तो मार्केट जब गिर रहा था तो गिरते गिरते मार्केट किसी एक की पॉइंट पर पहुंचा। ये जो की पॉइंट है हम आपको बता देंगे की पॉइंट कहाँ पहुंचा है, कि किसी की पॉइंट पर पहुंचा और पहुंचने के बाद मार्केट जाने की कोशिश किया, लेकिन ये जा नहीं पाया। इस तरह का एक फ्लैग बना दिया, इस तरह का एक फ्लैग बना दिया जिसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग, क्योंकि ये एक फ्लैग होता है हमारे पास, ये बेरिश ड्रैक्स में बना हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जाकर के वीकली में एक बहुत ही शानदार इंगल्फिंग पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट इस लो को भी तोड़ दिया, इस लो को भी, इस लो को भी, सबको भी। अब ये वीकली का लो कितना स्ट्रांग लो है, मतलब इस वीकली के लो को तोड़ने के लिए कितना वॉल्यूम प्रेस किया गया होगा। हाँ ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गिराना स्टार्ट किया गया है, यह एरिया बहुत ही वैल्यूएबल एरिया बन जाती है, मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस हुआ है, ठीक है, सेलिंग के साइड का। यही एक रीजन था कि जब यहाँ पर एक की एरिया था, इस की रीजन में मार्केट पहुँचने के बाद जब मार्केट उठना शुरू हुआ तो उठने के बाद यहाँ ठहराव आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है। तो ये जो ठहराव आया है हमें इससे अभी मतलब नहीं है, हम आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस चीज़ को देखिए, अब ये आपको मालूम हो गया कि ये हमारी वैल्यू बाइंग एरिया है, सॉरी ये हमारी एक एरिया है बहुत जो इम्पोर्टेंट है। ये हमारे ये एरिया सेलिंग के पर्पज से यूज़ करी गई थी। अब जब मार्केट ने इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस रीजन में क्या हुआ, और उसके बाद में जब आपको दिखाऊंगा तब आपको मज़ा आएगा कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। हम चलते हैं अभी फ़िलहाल डेली चार्ट पर, ठीक है, हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं ताकि चीज़ें हमें जोड़ने में मुश्किल ना हो। अब जरा देखिए, अगर हम इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि हम जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में आए। ये देखिए, अब ये देखिए, ये वो हम उसी एरिया की बात कर रहे हैं, ये वो एरिया है, ठीक है ना। और फिर हमने इसकी बात किया था जहाँ जब ये मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन जब इस एरिया को तोड़ा गया तो क्या हुआ, जरा देखिए चार्ट के साथ हो क्या रहा है। जब इस एरिया को तोड़ने की कोशिश की गई तो यहाँ से भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट यहाँ से फिर से कुछ वॉल्यूम प्रेस किया गया जो इसके हाई को तोड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेलिंग जारी थी, प्रॉफिट बुकिंग जारी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ आया, यहाँ उसने गैप अप ओपन किया और एक बहुत ही शानदार कैंडल बनाया जो सबके हाई को तोड़ दिया। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मूव दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर उस एरिया का बहुत ही स्ट्रांग ब्रेक दिख रहा है कि यह एरिया अब ब्रेक हो चुकी है। जब जैसे ही यह एरिया ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर इस रीजन में आया और यहाँ से उठने के बाद फिर मार्केट पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वापस चला गया। अब जरा देखिए, जब ये वापस गया तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बात तो है नहीं कि मार्केट है तो हमसे ज़्यादा रहेगा, कोई स्टॉक हमसे ज़्यादा रहेगा, उसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। प्रॉफिट बुकिंग जब इसमें आई तब जरा देखिए, जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो जो मैंने एरिया बनाया हुआ है, मार्केट यहीं से टच करके क्यों ऊपर गया, मार्केट यहीं से टच करके ऊपर क्यों गया, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ऊपर टच करके गया है। अगर मैं इसी वीकली टाइम फ्रेम पर जाऊँ, ठीक है, हमने अभी वही मार्किंग कर रखी है ये इंगल्फिंग बटन का। अगर आप देखें इस एरिया में जहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, ध्यान समझिएगा जो मैं समझाए थे, यहाँ पर यहीं पर गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट फिर से नीचे आया था और उसके बाद इसने यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट किया था। एक डिमांड जोन, बहुत ही पावरफुल ये डिमांड जोन होता है, ठीक है ना। ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद दो कैंडल बनाया है, दो कैंडल, ये बहुत पावरफुल होता है और ये इसका एंट्री होता है और ये इसका एसएल होता है। तो ये जो डिमांड जोन है ना, यहीं से प्राइस मुड़ करके चला गया। अब जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, मैं अगर यहीं पर दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दो लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से गया है, ठीक है। और मैं बाकी थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि चीज़ें हमें थोड़ी सी आसान दिखाई पड़े, ओके। अब जरा देखिए, अगर मैं अब
अगर मैं अब चीज़ों को देखूं तो मार्केट देखिए इसी रीजन से फिर से उठ गया। तो अब हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे, चलिए ठीक है, इतनी बात तो साफ है कि हमारे सामने यह भी हुआ था, हमारे सामने यह भी हुआ था। हम बस ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जब मार्केट यहाँ से वापस टकरा रहा है तो वह कैसे, किस जोन से ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये वैल्यू एरिया थी तो इस वैल्यू एरिया को तोड़ने के लिए एक और वैल्यू एरिया बनी, वही उसी वैल्यू एरिया में जब फिर से प्राइस आई तो यहाँ से मार्केट उड़ गया। क्यों? क्योंकि इस एरिया में जहाँ से तोड़ा गया था, जहाँ से मार्केट के इस हाई को, जहाँ से मार्केट के इस हाई को तोड़ा गया था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहाँ फिर से वॉल्यूम प्रेस हुआ और मार्केट को और ऊपर लेके जाया गया। और जब वापस लौट करके आया तो यहाँ पर फिर से बायर बैठे हुए थे, क्योंकि अब उनको लगा था कि मार्केट जब यहाँ से उठा था पिछली बार, ठीक है, यहाँ से उठाया गया था, तो अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, सेलर्स धीरे धीरे डर करके सेलिंग करना बंद करेंगे और बायर यहाँ एक्टिव हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। सेलिंग तो जारी रहेगी बट बाइंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि वो अधिक पैसे दे करके भी यहाँ पर बाई करने को तैयार हो जाएंगे, उन्हें महंगा खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह बहुत ही वैल्यूएबल और बाइंग एरिया है जहाँ से पहले मार्केट गया था। अब ये वाली एरिया आप कई लोगों से कह सकते हैं, ये वाली जो एरिया है रिटेस्ट की एरिया है, ठीक है ना। अब जो रिटेस्ट कहते हैं, रिटेस्ट इज बेस्ट ट्रेडिंग, जो रिटेस्ट ट्रेड करता है वो यहाँ पर आ गया, जो डिमांड जोन ट्रेड करता है वो यहाँ पर आ गया, जो पैटर्न ट्रेड करता है वो यहाँ पर आ गया। कौन सा पैटर्न, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पैटर्न हुआ। मैं इसको हटा दूँ तो आपको दिखाई पड़ा कि रिटेस्ट भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से रिटेस्ट भी ट्रेड किया जा रहा है। जो रिटेस्ट ट्रेडर हैं वो आए, और जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ मार्केट गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से इस तरीके से, एक मिनट गलत हो गया कुछ, ये मैं हटाता हूँ पहले। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो पैटर्न ट्रेड करते हैं वो पैटर्न देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। तो जो पैटर्न उसी लेवल पर एरिया पे जाकर के ये रिटेस्ट लिया है। तो कई तरह की ट्रेडिंग की स्टाइल यहाँ पर सूट कर रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही एक रीज़न था कि यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर जो बायर थे वो एक्टिव थे, ठीक है ना, यहाँ पर जो बायर थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न था। तो चीज़ों को हमें समझना है कि ऐसी कौन सी एरिया है जहाँ पर सबका इंटरेस्ट है। तो आपको इतनी बात समझ में आई, लेकिन ठीक है, हम ये मान लिए कि हम यहाँ एंट्री भी ले लिए। एंट्री लेने के बाद अब हम, ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी में बैठे रहेंगे और हम कभी निकलेंगे नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम जब सप्लाई जोन के बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, ठीक है, तो उस समय भी हमें उस ट्रेड से प्रॉफिट बुकिंग करने का मन करेगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि हो सकता है इस रीजन से मार्केट नीचे आ जाए, हमारा जो प्रॉफिट गेन है वो खत्म हो जाए, या हम 50% या 60% या 70% अपना बुक कर लें, फिर बाद में देखा जाएगा और बाकी के हम ट्रेड करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर भी देखिए एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लिया था, यहाँ पर तीसरा सपोर्ट लिया था, और यहाँ पर देखिए एक ट्रिपल टॉप था, और यहाँ पर देखिए एक ही ट्रिपल बॉटम था। तो प्राइस क्या करा था, नीचे आया और फिर यह रेंज में रहा, ठीक है। रेंज में रहने के बाद यहीं से डिसाइड किया गया कि मार्केट को नीचे लेके जाना है। अगर यहाँ से डिसाइड किया गया मार्केट को नीचे लेके जाना है, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस किया गया मार्केट में डिमांड इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए। तो जब इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम प्रेस किया गया, तो अब देखिए जहाँ पर ये जो दो कैंडल का ज्वाइंट है ना, हमें यहाँ पर सप्लाई जोन मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर ये इंगल्फिंग पैटर्न है ना,
यहाँ पे जो ये इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा विशेष जरूर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यही एक एरिया लास्ट एरिया थी जहाँ से मार्केट सीधा गिर गया। तो यही जो एरिया थी वह एरिया हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एरिया होगी कि मार्केट अगर इसके पास जाएगा तो हमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए जब मार्केट इस जोन में आया जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर से वही मार्केट आ गया जहाँ से हम चले थे। इसलिए भी हमें प्रॉफिट बुक करना जरूरी होता है। अगर हम अपने सप्लाई जोन को नहीं समझेंगे तो हम मार्केट में बैठे ही रहेंगे, सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, जाने और आने में टाइम भी लगेगा और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि सप्लाई जोन है कि नहीं, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर चलना चाहिए। कहाँ पर चलना चाहिए? छोटे टाइम फ्रेम पर। तो देखते हैं कि कहाँ पर चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी हमें टूटने में दिक्कत ना हो। आ जाओ 2 आवर्स पे। अगर हम 2 घंटे पर चलते हैं तो क्या आएगा, क्या देखने को मिला हमें 2 घंटे पर? हमें 2 घंटे पर कुछ तो देखने को मिलेगा। अब जरा देखिए, आप देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको। जो मैंने आपको जॉइंट दिखाया था, ये वही सप्लाई जोन है। ठीक है ना, जो मैंने आपको जॉइंट दिखाया था ये वही सप्लाई जोन है। जो इस वाले 1 2 3 जो ट्रिपल बॉटम मिलकर के सब लोग बना रहे थे ना, ये लोग जो सब लोग मिलकर के ट्रिपल बॉटम बना रहे थे, ये उन्हीं को तोड़ने के लिए यहाँ पर फाइट हुई है। क्योंकि ये सपोर्ट था तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे। तो जब यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे और हमें मार्केट को नीचे लेके जाना है तो बहुत ही हैवी वॉल्यूम प्रेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर हैं। तो अगर हम यहाँ पर सही समय से एंट्री ले लिए हैं तो हमें एक बार चाहिए कि मार्केट से निकल जाना चाहिए या अपनी प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह एक एरिया था। उसके बाद हम आपको जो दिखाए थे इंगल्फिंग जो पैटर्न था, यहाँ पर भी देखिए एक हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन के तैयार हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल, ये हम अभी अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक ग्रीन कैंडल है और यह एक रेड कैंडल है, फिर से रेड कैंडल है, फिर से रेड कैंडल है। तो जो ये वाली एरिया है वो हमारे पास एक सप्लाई जोन की तरह काम कर रही है। तो इसलिए भी हमें एक बार ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ये 2 बार क्यों रिएक्ट किया है। यह 2 बार रिएक्ट सिर्फ इसलिए किया है कि जब मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ पर रीटेस्ट करने आया था। तो रीटेस्ट वाले जो थे ना, वो पहले यहाँ पर एंट्री लिए हैं। ठीक है, वो यहाँ पर निकले हैं, या फिर जो रीटेस्ट ट्रेडिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं फ्यूचर वगैरह में, वो यहाँ पर एक्टिव हुए थे। यहाँ से जो हैवी फॉल आया, यहाँ से हैवी फॉल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि यहीं से डिसाइड किया गया था, यही एक डिसीजन पॉइंट है, यही एक निर्णायक कैंडल है जहां से यह एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके लोगों को बुलाया गया था। क्योंकि यह 200 SMA को ब्रेक किया गया था ताकि लोग समझें कि 200 SMA ब्रेक हो गया, चलो इस कैंडल का लो का एसएल लेकर के ट्रेड करते हैं। तो उन सभी को ट्रैप किया गया है और उसके बाद मार्केट धीरे से नीचे ला दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसे 2 घंटे पर देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, और अगर आप इसे डेली पर देखेंगे तो और भी अच्छा दिखाई पड़ेगा। अगर आप इसे डेली, ये देखिए, ये दिन की लास्ट कैंडल है जो इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ की थी। तो यहाँ से डिसाइड कर दिया गया कि चलो ठीक है, अब मार्केट को नीचे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी बहुत बड़ी कैंडल है। यहाँ पर थोड़ा सा फाइट हुई है वो मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए इस कैंडल पर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो यह एक बहुत ही डिसीजन एरिया है जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है, जहाँ से मार्केट में इम्बैलेंस स्टार्ट हुआ। इसलिए यह एरिया बहुत ही वैल्यूएबल थी और यहाँ से मार्केट टकरा करके बहुत ही नीचे आया है। हमने आपको दिखाया था ये वहीं आ गया था जहाँ से हम लोग एंट्री लिए होंगे। तो यही एक रीजन है कि हमें उस सप्लाई जोन के कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न को ध्यान रखना चाहिए। यह 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट,
10 मिनट हर टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपका ये होमवर्क है कि आप एक बार जा करके देखिए कि आप जिस भी स्ट्रेटजी के थ्रू एंट्री लेते हैं या जो जिसे भी पसंद करते हैं, तो आप जब एंट्री लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप सप्लाई जोन के पास ही एंट्री ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लॉस हो जाएंगे। दूसरी बात ये है, आपको ये देखना है कि क्या अगर आप प्रॉफिटेबल थे, कुछ देर तक प्रॉफिट आया और फिर मार्केट रिवर्स कर गया, तो क्या वहाँ पर सप्लाई जोन बना हुआ था? जो मैंने 2 सप्लाई जोन दिखाए, अगर आपको वैसा कुछ दिखाई पड़ता है तो वहाँ से निकल जाना चाहिए एक बार, जल्दी वो अधिक समझदारी होती है। तो उन सारे पैटर्न का यूज सिंगल ना करके हम लोग 7 चार्ट पैटर्न, जैसे हमने आपको ट्रिपल बॉटम दिखाया रेंज में था, तो उसके साथ भी यूज करते हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए हम यहीं पर बात को खत्म करते हैं और मेरा काम भी पूरा हो गया। मुझे सप्लाई जोन आपको परिचय करना था कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन पैटर्न काम करता है, और मैंने एक चार्ट की साइकोलॉजी को भी समझा दिया कि कैसे कैसे मार्केट काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम इस तरीके से और प्रोडक्ट आपको बनाते रहें और आपको समझ पाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको इंडिकेटर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है तो आपको एक बार सप्लाई जोन डिमांड जोन जरूर देखना चाहिए। थैंक यू।